हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज 28 अगस्त के लिए अब हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि चार्ट पे किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। लास्ट वीक का जो लास्ट वीक जो रहा मार्केट के लिए वो वीक रहा। और आपने देखा मंडे को हम यहाँ पर ओपन हुए और उसके बाद 2 दिन फ्लैट रहे और तीसरे दिन यानी थर्सडे वाले दिन जो है हम जो है ओपन गैप अप होने के बाद नीचे आए और लास्ट सेशन में फ्राइडे को भी हम गैप डाउन हुए और उसके बाद नीचे ही क्लोज जा करके दिया हमने। तो ये सिनेरियो भी आपको दिख रहा है डेली के टाइम फ्रेम पे। और एक बार वीकली का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। वीकली के टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो कंटिन्यू 5 वीक ऐसे हो चुके हैं जब रेड बार बन रही है। और साथ ही साथ 9 SMA के नीचे भी हम लगातार 3 क्लोजिंग दे चुके हैं। और एक चीज़ और इसमें देखने वाली है कि जो भी क्लोजिंग आ रही है वो हर बार लास्ट वीक उससे पहले वाले वीक के क्लोज के नीचे आ रही है। मतलब कि ये क्लियर कट एक जो है इंडिकेशन है कि मार्केट अभी यहाँ से वीक हो गया है या ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था ये ट्रेंड अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया बड़ा सिनेरियो। अब एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। तो फ्राइडे के दिन हम लोग गैप डाउन हुए और गैप डाउन होने के बाद में कुछ टाइम वहाँ पर साइडवेज रहा और उसके बाद ये एक नीचे की तरफ मूव आया। लेकिन ओवरऑल देखें तो पूरा दिन जो था वो साइडवेज ही रहा, कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं बनी। जिस जिस लेवल पे हम गैप डाउन हुए थे उसके नीचे रहे और पूरा दिन इस तरह से साइडवेज करके वो क्लोजिंग करके चला गया। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो दिख ही रहा है आपको क्लियरली, ये वीक ही है। और टाइम फ्रेम भी देखते हैं 1 बाय 1 करके। 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट का भी देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे, तो सारे टाइम फ्रेम जो है वो नीचे की तरफ एक्सपेंड हो रखे हैं। ठीक है, और कुछ दिन पहले यही इसका जो बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो था जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे 30 मिनट पे करें अगर या 15 मिनट पे करें, तो तब क्या सिनेरियो चल रहा था। तब ये सारे टाइम फ्रेम जो थे वो कॉन्ट्रैक्ट थे और अब जो ये छोटे वाले टाइम फ्रेम है नीचे की तरफ एक्सपैंड है। ठीक है, तो यही थ्योरी आपको हर वीडियो में जो है देखने मिलती है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन यही सब चलता रहता है। अब एक बार आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम आते हैं तो नीचे की तरफ ऑलरेडी ब्रेकडाउन हमें देखने मिल चुका है और 2 आवर के 200 पे वो संगम बना रहा था और अभी ये 2 आवर के 200 के भी नीचे आ गया। तो जैसा हमने बात करी थी हफ्ता 10 दिन पहले वाली वीडियोज़ में कि इसको 1 बाय 1 करते हैं सारे टाइम फ्रेम के 200 पे आना है और एग्जैक्टली वही होता हुआ अभी आप देख रहे हो। पहले 1 आवर के 200 पे आया, 2 आवर पे आया, अब 3 आवर के 200 पे आने की तैयारी चल रही है। ऐसे ही फिर ये 4 आवर पे आएगा, तो यही चलता है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। अब आज के लिए लेवल्स देख लेते हैं एक बारी कि क्या रहेगा। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि अभी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें, जैसे अभी मॉर्निंग 8:05 AM हो रहा है, तो लगभग 40 से 50 पॉइंट का वो गैप अप दिखा रहा है। और इस वीक में हो सकता है आपको एक ऊपर की तरफ रिकवरी मिल जाए, जैसा हमने थर्सडे वाले सेशन में भी बात की थी जब टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट डाला था कि ऊपर में इसने एक 19500 के पास ये दोबारा एक बार जा सकता है। वहाँ पर ये कुछ अपना काम छोड़ करके आया हुआ है, तो उस लेवल तक एक बार वापस ये जा सकता है। तो वो रिकवरी आपको जैसे अभी हम देखें तो लगभग 19,250 के आसपास हम क्लोज दिए थे फ्राइडे को। तो वहाँ से 250 पॉइंट यानी कि 250 टू लेके 300 पॉइंट्स की रैली अपने को वहाँ पे मिल सकती है इस वीक में निफ्टी में। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगेन वही छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जा करके देखना पड़ेगा कि क्या 50 EMA जो है वो क्रॉस हो रही हैं। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। जैसे आप देखो 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है, ये मल्टीपल टाइम्स 50 पे गया, 50 पे गया, 50 पे गया, 4 बार इसने 50 को टच किया और रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो अगर अब आपको दिखता है कि 50 की EMA क्रॉस कर रहा है ये, तो उससे क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना तो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा कि जिसके बाद आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी। जैसे अब यहाँ 5 मिनट पे हम देख रहे हैं 25 अगस्त को इसने यहाँ पर 50 EMA पे गया, वापस आ गया। ठीक है, कितनी बार गया ये वापस आ गया। उसके बाद जो है 4 बार ही उस दिन पूरे दिन इसने अटैम्प्ट किया। अब अगर आज आपको दिखता है कि 50 EMA क्रॉस हो रही है तो इसका क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि अब यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी है। लेकिन जो बड़ा वाला ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ही है। ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और जो छोटा वाला ट्रेंड है यानी कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले टाइम फ्रेम है, वो हो सकता है एक थोड़ी सी रिकवरी दे दें क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम नीचे की तरफ एक्सपैंड है तो वहाँ पर एक रिकवरी का चांस बनता है। तो वही रिकवरी एक्सपेक्ट जो है कर रहा हूँ मैं, तो मे बी वो रिकवरी आपको दिखे। और इस रिकवरी में अपने को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर के कोई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। ये सिर्फ एक बाउंस ही होगा
और वो बाउंस हो सकता है कि वीकली के 9 SMA तक आपको मिले। जैसे वीकली का ये 9 SMA पे गया था, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले जाकर के वापस जो है वो घूम गया। तो हो सकता है कि अब यहाँ पर 1-2 कैंडल और बनाए और वीकली के 9 SMA तक ये एक बार को होके आए। अगर यही चीज़ हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो वीकली का कॉट है वो पॉजिटिव भी हो चुका है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसके बारे में हमने F&O स्टॉक्स जब डिस्कस किए थे उसमें वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। तो अब आज के लिए लेवल्स देखते हैं एक बार कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और फिर एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलेंगे। तो देखो अभी आज के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो ये वाली रेंज रहेगी, ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, यानी कि 270 to 280 पॉइंट्स वाली। तो उसके तो हम ऊपर ही खुलने वाले हैं। अगर जैसा गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है तो हम लगभग 300 के आसपास खुलने वाले हैं, 19300 के आसपास हम लोग खुलने वाले हैं। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो अगेन वही लेवल रहेगा जो हम पहले सपोर्ट की बात किया करते थे, यानी 340 to 360 वाला जोन। और अगर मैं आपको 5 मिनट का वो दिखाऊँ 50 EMA, तो वो 50 EMA भी उसी रेंज में आ रहा है। ये देखो जो 280 to 290 वाली रेंज है, तो ये वाली रेंज के तो ऊपर ही खुलेंगे हम, जैसा कि अभी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, अगर वैसा ही ओपनिंग होती है तो जब इसके ऊपर हम खुलेंगे तो फिर अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो ये वाला जोन रहेगा, ये वाला, यानी कि फ्राइडे वाले दिन का हाई, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन का हाई ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 330 340 वाला जोन। अगर ये वाला जोन क्लियर हो जाता तो फिर हमें एग्रेसिव होकर के थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और जो ऊपर 19500 तक का मूव आना है उसको हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऊपर की बात हो गई। अब नीचे के लिए क्या रहेगा, नीचे के लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल 200 ही है। 200 अगर ब्रेक होता है तो फिर जैसा हमने लास्ट फ्राइडे वाली निफ्टी एनालिसिस वीडियो में भी बात की थी, अगर वहाँ से हम नीचे आते हैं तो फिर तो हम जो है लगभग इस वाले लेवल तक ज़रूर आएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, ये वाले लेवल तक हम ज़रूर आएंगे, 18800 तक, 18800 18700 वाला जो जोन है यहाँ तक हम स्लिप हो सकते हैं। और आएंगे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि इस लेवल को हमने अचीव करना ही है। बट उससे पहले मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस बाउंस की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है जी। तो ये क्लियर था। अब एक बार फटाफट से बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं। और बैंक निफ्टी में भी ये आप देखो, अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पे चलोगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पे ये कॉर्ड जो है इसका पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिल रही है कि बैंक निफ्टी को भी एक बार ऊपर 9 SMA को टच करने जाना है। तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी देखते हैं तो लगभग 800 से 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है। तो उसी के सामने अगर निफ्टी में भी हम बात करें तो वही जो हमने बात की अभी 250 to 300 पॉइंट्स की रैली वहाँ पर भी बन सकती है, जो कि सिर्फ एक बाउंस होगा अभी, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पहुँच के देखेंगे, वहाँ पहुँच के क्या किस तरह बिहेव कर रहा है ये, अगर लगेगा कि ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वापस जो अभी हमने लेवल बात करी 18800 के आसपास हम लोग आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल क्लियर है। तो आज आपको 340 350 वाला जोन देखना है। अगर वो क्लियर होता है तो ही हम एग्रेसिव थोड़ा सा आने वाले इस पूरे वीक के लिए, यानी अगले 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हैं बाइंग साइड की, अदरवाइज़ नहीं। तो इम्पोर्टेंट लेवल अपना वही है, ठीक है जी। चलिए तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर आगे बात करेंगे। एंड जो अपने पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग की है वो भी आपको वीडियोस कुछ दिन में मिलेंगी, और उसमें भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है जी। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।